जिंदगी के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब इंसान के पास पैसा नहीं होता लेकिन सजदा होता है। ये कहानी है एक ऐसे बाप की जिसके घर में चूल्हा बंद था मगर नमाज बंद नहीं हुई। अगर आपने कभी भूख, मजबूरी और अल्लाह पर यकीन के बीच खुद को खड़ा महसूस किया है तो ये वीडियो आपके दिल को छू जाएगी। वीडियो शुरू होने से पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि नमाज, दुआ और यकीन की ताकत दिखाने वाली ऐसी कहानियाँ आप तक हमेशा पहुँचती रहें। चलिए शुरू करते हैं। एक सजदे से शुरू होने वाली बशीर की कहानी। गुलशनपुर के शांत गांव में जब साल 2025 अपने आखिरी दिनों की ओर बढ़ रहा था तो सर्दियों की रातें किसी चाकू से भी ज़्यादा तेज लगने लगी थीं। कच्चे घरों के बीच से गुजरती ठंडी हवा ऐसा महसूस कराती थी जैसे गरीबी खुद सांस ले रही हो। बशीर के लिए, जिसकी जिंदगी पत्थर ढोते ढोते और दूसरों की ज़मीन पर मेहनत करते बीत गई थी, ये ठंड सिर्फ मौसम नहीं थी, ये उसकी खाली जेबों और उसके बच्चों के भूखे पेटों की याद दिलाती थी। एक शाम जब पूरा दिन काम की तलाश में गुजर गया और कहीं से भी मजदूरी नहीं मिली, बशीर अपनी झोपड़ी लौटा। चूल्हे से कोई धुआं नहीं उठ रहा था, घर में सन्नाटा था। उसके 3 बच्चे एक ही फटी हुई कंबल के नीचे एक दूसरे से सिमट कर सो रहे थे। बुझती हुई मोमबत्ती की हल्की रोशनी में उनके चेहरे पीले और आंखों के नीचे गहरे घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। कोने में उसकी पत्नी आमिना बैठी थी, सर झुका हुआ, हाथ खाली। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, बशीर सब समझ चुका था। आटे का डिब्बा खाली था और सब्र का प्याला भर चुका था। बशीर के सीने पर एक भारी बोझ आकर बैठ गया, शर्म का बोझ कि एक बाप होकर भी वो अपनी औलाद के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं जुटा सका। उसकी आंखों के सामने अपने बच्चों के चेहरे घूमने लगे और उसे लगा कि शायद वो सबको निराश कर चुका है। वो चुपचाप उठा, कमरे के एक कोने में गया, बर्फ जैसे ठंडे पानी से वुजू किया। पानी उसकी त्वचा को काट रहा था, लेकिन दिल के दर्द के सामने वो कुछ भी नहीं था। उसने अपनी पुरानी फटी हुई जाय नमाज बिछाई, वही जाय नमाज जो उसके पिता ने उसे दी थी जब उसने पहली बार नमाज सीखनी शुरू की थी। पहली रकत, खुद को अल्लाह के हवाले करना। जब बशीर नमाज के लिए खड़ा हुआ और हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहा तो ऐसा लगा जैसे बाहर की सारी आवाज़ें थम गई हों। उस पल वो न मजदूर था, न गरीब, न नाकाम बाप। वो सिर्फ एक बंदा था जो अपने रब के सामने पूरी तरह अकेला खड़ा था। पहली रकत में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धूल और आंसू उसके चेहरे पर लकीरें बना रहे थे। जब उसने सूरह अल फातिहा पढ़ी और इस आयत पर पहुंचा, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं, तो उसकी आवाज़ भर्रा गई। उसे एहसास हुआ कि वो रोज़ी के लिए इंसानों के दरवाज़ों पर जाता रहा और भूल गया कि असली दरवाज़ा तो उसके रब का है। सजदा, टूटे दिल की सबसे गहरी दुआ। जब बशीर सजदे में गया, अपनी पेशानी ठंडी सख्त ज़मीन पर रखकर, तो उसे महसूस हुआ कि वो अपने रब के सबसे करीब आ गया है। रात की गहरी खामोशी में उसकी सिसकियां ज़मीन में उतर रही थीं। उसने धीमी आवाज़ में कहा, या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ और तू सबसे ताकतवर है। मैं गरीब हूँ और तू अल-गन्नी है। मुझे भूख सहन है, लेकिन मेरी औलाद को भूख के दर्द के साथ सुला मत। वो देर तक उसी हाल में रहा। इंसान का सबसे नीचा मकाम, ज़मीन पर झुक जाना, उसे उस वक्त रूहानी तौर पर सबसे ऊंचा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन उसके आंसुओं को उठाकर आसमान तक पहुंचा रही हो। सलाम। भीतर से बदला हुआ इंसान जब बशीर ने सलाम फेरा तो कमरा अब भी ठंडा था और घर अब भी खाली।
लेकिन बशीर बदल चुका था। सीने की घुटन अब एक अजीब सी तसल्ली और यकीन में बदल चुकी थी। उसने जाए नमाज समेटी और गहरी सांस ली। तभी खामोशी को चीरती हुई लकड़ी के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बशीर का दिल जोर से धड़क उठा। इस वक्त कौन आ सकता है? दरवाजा खोला तो बाहर गांव का नानबाई खड़ा था। उसके हाथ में आटे की बोरी और रोटियों की पोटली थी। ठंडी हवा में कांपते हुए उसने कहा, बशीर, आज मेरे पास थोड़ा ज़्यादा आटा और रोटियां बच गई थीं। मेरी बीवी ने कहा कि इन्हें तुम्हारे पास पहुंचा दूं। उसे दिल से एहसास हो रहा था कि शायद तुम्हें ज़रूरत होगी। बशीर की आंखों से आंसू फिर बह निकले। उसे समझ आ गया कि ये मदद इंसान की तरफ से नहीं, बल्कि उसके सजदे का जवाब है। संदेश: ये कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं, ये यकीन की कहानी है। ये सिखाती है कि नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, बल्कि दिल की बातचीत है। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। बशीर ने जान लिया कि जब वो अपनी झोपड़ी में ज़मीन से बात कर रहा था, तो उसकी आवाज़ सितारों से भी आगे सुनी जा रही थी। उस रात बशीर के घर सिर्फ रोटियां नहीं पहुंची, यकीन भी पहुंच गया। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि जब इंसान के पास कुछ भी नहीं होता, तब भी नमाज होती है, दुआ होती है और अल्लाह पर भरोसा होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी कोई ऐसी कहानी आए जो टूटे हुए दिलों को संभाल दे, आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ, जो हमें याद दिलाएगी कि सजदा कभी खाली नहीं जाता।